Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस बी आर लाइव नाउ दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे यूपी टेट में मैथ्स को। आप सभी को पता है मैथ्स जो होता है आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि स्पेशली 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में यूपी टेट में पूछे जाते हैं और इसमें 15% की आपकी पैडोलॉजी रहती है और 15% आपके न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। आज जो है आपकी मैथ्स की यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है और आपकी फर्स्ट जो क्लास है आपकी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और सबको पता है मैथ्स जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका क्या टॉपिक्स रहता है, नंबर सिस्टम का सबसे पहले टॉपिक रहता है ना। फर्स्ट जो क्लास है आपकी ये आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी और इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सब कुछ हमें बताएंगे। अब की बार आपका यूपी टेट पार। जितने भी यहाँ पर यूपी के भाविक शिक्षक है उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, है ना। अब यूपी टेट में आपके लिए स्पेशल रहता है ये आपका टॉपिक। बिल्कुल सब कुछ बेसिक से देखेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जैसा कोई संख्या है एक्स और वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई में देख सकते हैं आपकी वाई क्या है, आपकी यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक क्या है आपका, वाई को मानेंगे हम इकाई का अंक, और एक्स क्या है आपका ये हो जाएगा दहाई का अंक। अब कैसे, अब जो आपकी स्टार्टिंग में आती है सबसे पहले संख्या आती है वही तो आपका इकाई का अंक होता है। अब देखो कैसे होता है, मीन्स क्या होता है इनका। अब इकाई का मतलब क्या होता है भैया और दहाई का मतलब क्या होता है। तो देखो इकाई का मतलब क्या होता है, यानी कि एक क्या है आपकी कोई भी डिजिट लिखी हुई है ना, 1 से 9 तक कोई भी डिजिट है तो ये क्या है आपका इकाई का अंक होता है। अब यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हैं, तो 8 को आप 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 8 ही तो आएगा ना। तो एक डिजिट है, तो जब एक डिजिट होती है वो क्या होता है यहाँ पे इकाई होती है। अब जैसा दहाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 62 62 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 62 लिखा हुआ है तो आप इसमें बताइए मेरे को कि दहाई कौन सा होगा, 2 होगा या फिर 6 होगा। सिंपल है, ये क्या है इकाई है और ये क्या है दहाई है, यानी कि 60 + 2 क्या हो जाएगा आपका दहाई हो जाएगा। अब इसमें 60 जो ये 62 है, 62 में 60 क्या है आपका दहाई है और +2 क्या है इसमें इकाई है। तो 2 क्या है इसमें इकाई है और 60 क्या है आपका दहाई है, यानी कि 62 में बात की जाए 62 में इकाई हो जाएगी आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2, है ना। और जो आपकी दहाई होगी वो हो जाएगा आपका 6। बेसिक बात है, आपको ये सब कुछ पता होगा, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है ऐसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 23,468 को फेस वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि 23,468 में आपको फेस वैल्यू बतानी है किसकी, 4 की, जिसको मैंने ऐसे मार्क किया हुआ है उसकी आपको फेस वैल्यू बतानी है। अब भैया ये फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है मतलब कि फेस जाति मान। आपकी जाति क्या है, आपकी जाति 10 है, 2 है या फिर 5 है या फिर 2 है या 3 है, कितनी है भाई, 1 है। कितनी है जाति भैया, 1 है। कितनी होती है जाति तो 1 होती है ना। तो ऐसे ही फेस वैल्यू, जिसकी भी फेस वैल्यू पूछेगा तो यानी कि अपने आप में खुद है वो बंदा, है ना, उसके सामने हमें किसी की भी कंपैरिजन नहीं करना है। अब यहाँ पे पूछा है, सिंपल बात है, किसकी 4 की फेस वैल्यू पूछे तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी भाई, 4 ही होगी, क्योंकि इसका जाति मान क्या है 4 ही है। इसको क्या बोलते हैं, 4 ही बोलते हैं। इसकी संख्या क्या है 4 है, इसको नाम क्या दिया है 4 दिया है, इसकी जाति क्या है 4 है, तो क्या होगा 4 होगा। सिंपल बात है, चुटकी से याद कीजिए बिल्कुल इसको। अब जैसे यहाँ पे बात आती है स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है, देखो स्थान का मतलब होता है जैसे आप 10 बंदे खड़े हुए हैं, आप 10 बंदों में जो है 10वें स्थान पर है, आपका स्थान कौन सा है 10वां है। तो आपको गिना जाएगा, पूछा जाए कि वो जो बच्चा खड़ा हुआ है या फिर वो जो बंदा खड़ा हुआ है, फिर कोई भी आपका नाम हो जो भी है ना, तो वहाँ पे आपको पुकारा जाएगा कि वो जो बंदा खड़ा है वो उसका क्या स्थान है। तो उसका स्थान आपसे इधर से गिनेंगे तो अगर आप 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में आप 5 नंबर पर है तो ये बोलेगा कि ये 5 नंबर पर है। तो ऐसे ही अब हमको बताना है 526 में स्थानीय मान बताना है किसका, 2 का। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अब देखो 26 है 526, तो 2 का स्थानीय मान 2, यहाँ पे 2 तो खुद ही आ जाएगा। अब जितनी भी इधर डिजिट होती है उतनी ही क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 1 डिजिट है तो संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बाकी सिंपल है, यहाँ पे स्थानीय मान और जाति मान ये तो सबको पता होगा, क्योंकि जब आप स्पेशली भाई यूपी टेट के यहाँ पे सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जाति मान और स्थानीय मान ये क्या होता है। तो 526 में 2 की वैल्यू निकाली, कितनी निकली है 20 निकली है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल यूपी टेट वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन है यहाँ पे 26,451 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। अब आपको 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में आपको डिफरेंस बताना है। अंकित मान में कंफ्यूजन नहीं होना, अंकित मान का मीन्स क्या होता है,
जातीय मान ही होता है। इन दोनों में क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो 6 को निकालें यहाँ से 4 को। अब 6 को जब आप भैया यहाँ से निकालेंगे तो 6 के इधर कितनी डिजिट है 3, तो कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी। फिर क्या है 4, अब 4 है तो 4 क्या है आपका जातीय मान है। अब इनका क्या निकाल दो यहाँ पे, बस ऐसे करके डिफरेंस निकाल दो। इतना तो आपको पता ही है, माइनस प्लस तो करना खुद से आता ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5996। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। अब सबको पता है ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भले स्पेशली पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन में, और यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो जितना बेस होता है ना उतना आप नहीं पढ़ते, आप ऊंचाई तक पढ़ते हैं, है ना, और गिर जाते हैं, बाकी बेस आप नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली प्राकृतिक नंबर यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 2 3 या फिर इनफिनाइट तक होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, सिंपल बात है 1 से स्टार्ट होती है। जो आपकी संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि नेचुरल है। फिर है पूर्ण संख्या होल नंबर। अब भैया पूर्ण है यानी कि पूरी लिखो, इसको पूरी बनाओ। अब पूरी कब बनेगी, जब इसके सामने जीरो लगेगी। अब जीरो लगे तो पूरी संख्या बनेगी, तो 0 1 2 3 या फिर इनफिनाइट तक, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। फिर है पूर्णांक संख्या, क्या होती है, ये होते हैं आपके इंटजर्स, यानी कि पूर्णांक भी अनंत तक जाती है, पर ये 0 से प्लस और 0 से माइनस दोनों में होती है, यानी कि ये निगेटिव भी होती है भैया, और जो है आपकी प्लस भी होती है, दोनों स्टेप से चलते बीच में जीरो होते हैं। 0 से इधर माइनस में होगी, 0 से इधर प्लस में होगी, है ना। बाकी ये क्या होगी, ये भी अपने आप में पूर्ण होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, तो ये भी आपकी क्या होती है आपकी पूर्णांक संख्या। फिर आगे बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जो 2 3 5 7 11 जो 1 से या फिर खुद से विभाजित होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, कि उनको जो है हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब अभाज्य संख्या जहाँ पे जैसे 2 है 3 है, तो 3 को आप क्या किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ना। 3 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 3 जा 3 तो 3 आएगा, है ना, या फिर खुद से ही 3 जो है खुद से डिवाइड होगा, बाकी और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे लेते हैं 9 को, तो 9 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9 क्या निकल के आ जाएगा 3। तो जबकि यहाँ पे 9 क्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 9 आपका भाज्य संख्या होगा। क्लियर। फिर ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट है। फिर 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25 होती है। फिर भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 4 6 8 10 या फिर 12, जो जो कि 4 6 8 जिनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है, वो आपकी भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या ये आपने सबने पढ़ रखी है, यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर आपके यूपी टेट के सिलेबस में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी स्पेशली पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम रेशनल नंबर, फिर देखेंगे हम इरेशनल नंबर, ये क्या होते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखो भैया ये क्या होता है, बट जो है Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। Q जो है आपका यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए अंश से कभी भी, फिर आपकी जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं 3/5 और 2/3 8/5। कन्फ्यूज होंगे आप, ये 4 कैसे, ये क्या है, ये कैसे, ये क्या बता रही है मैम। तो देखो 3/5 है, 2/3 है, 8/5 है। अब हम इसको जो 4 बीच में लिखा हुआ है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/1। 4 क्या है अपना आपका P है, और 1 क्या है आपका Q है ना। बन गया ना आपका क्या परिमेय संख्या बन गया। तो एग्जामिनर ऐसे आपको कंफ्यूज करता है, ऐसे क्वेश्चन को देता है। तो 0 आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या में आती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ये क्या होते हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम परिमेय संख्या को इसके रूप में व्यक्त करते हैं तो सिंपल है, इसका बिल्कुल क्या है अपोजिट है, इसको हम इसमें व्यक्त जो है नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये है आपके अंडर रूट में 3 दिया हुआ है, अंडर रूट में 7 दिया हुआ है, अंडर रूट में 2, या फिर यहाँ पे क्या है ये पाई है। पाई आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है ना। अब जो भी जितनी भी संख्या आपकी अंडर रूट के अंदर लिखी जाती है वो सभी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होती है। बट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठता है कि अगर भैया हमने यहाँ पे दे दिया आपको 25 अंडर रूट के अंदर, तो ये क्या है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे क्या है, अब तो भैया हमें कन्फ्यूजन होने लगी है। क्यों, क्योंकि मैम ने तो 25 बता दिया, तो 25 जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। इसको बाहर निकालो कि कैसे, अब इसको बाहर निकालोगे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। 5 कैसे लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जामिनर ऐसे ही तो आपको क्या करता है, एक नंबर से बाहर निकाल देता है एग्जाम्स के। क्यों, क्योंकि आप ऐसी मिस्टेक्स कर देते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब है आपके यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर और भैया डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या होते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखो आरोही क्रम का मतलब होता है जो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, यानी कि 4 8 10 12 14, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। सिंपल बात है, टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। फिर है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, जो बड़े से छोटे की तरफ जाएगा, यानी कि घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी 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 छोटी, ऐसे, है ना। पता है, तो बच्चे को पता है 5 क्लास का।
ये क्वेश्चन है। फिर है यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न या फिर छोटी भिन्न, आरोही क्रम भिन्न, अवरोही क्रम भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब इनको क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर भिन्न क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे हम प्रॉपर भिन्न जो होता है ये क्या होता है। अब प्रॉपर भिन्न में जो होता है आपका अंश तो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, और हर क्या होता है आपका बड़ा होता है। प्रॉपर भिन्न में अंश क्या होता है, छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा होता है। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे भिन्नों के रूप में, तो आपको वहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे किस टाइप का रूल लगाना है। अब जैसे यहाँ पे दिया हो 3/6 या फिर 3/7, 3/6 हो या फिर 4/7 हो, कुछ भी संख्या हो, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी ये सोचो कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको कैसे निकालना है। देखो 3 क्या है अंश से, 4 भी क्या है अंश से, 6 हर है, बड़ा है 3 से, हर 7 जो है हर से, हर जो है 7 यहाँ पे क्या है इससे 4 से बड़ा है या फिर 3 से बड़ा है ना। तो ये क्या है प्रॉपर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो हम कैसे कैसे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर का क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है 7/8, 5/6, 6/9 और 12/13। इसमें आपको बतानी है सबसे बड़ी भी निकालनी है और सबसे छोटी भी निकालनी है। अब भैया यहाँ पे इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हम कैसे निकालेंगे, क्या मतलब है इसका। हमें तो सबसे बड़ी ये लग रही है, अब हमें तो सबसे छोटी ये वाली दिख रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से बड़ी और छोटी कुछ भी निकल सकती है। तो निकालना कैसे है, देखो कैसे निकालना है। इनको आप ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लिया हमने ऐसे 7/8, 5/6, 6/9, 12/13 ऐसे लिख लिया, सिंपल है। अब इनका आपस में क्या कर लीजिए, इनका आपस में आप डिफरेंस ले लीजिए। 7/8 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 5/6 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। 6/9 का डिफरेंस 3 आएगा। 12/13 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 8 में 7 घटाओ भाई, माइनस करो, कितना आएगा 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 ही तो आएगा ना। 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 खुद में आएगा। 3 को 6 में डिवाइड करो तो 3 दूनी 6 क्या आएगा, 2 आएगा। अब 1 से 12 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 खुद आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हो गया ऐसे। अब देखो इनमें से क्या है, अब इनमें से निकालनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इनमें, तो सबसे बड़ी संख्या देख लो इन चारों में कौन सी सबसे बड़ी, कौन सी 12 है। तो 12 क्या हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, वो है 2। अब 2 कौन सी है आपकी सबसे छोटी भिन्न, ये हो जाएगी इसमें से 2। अब देखो 12 जो है किसकी निकल के आई है, अब यहाँ पे जो 12 निकल के आई किसकी, 12/1 यानी कि 12/13। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी जाएगी आपकी 12/13। फिर है सबसे छोटी 2, और 2 किसका नंबर है 6/9 की, यानी कि 5/6 जो है ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मेरा भी गला सूख गया, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ी भिन्न है आपका 12/13, सबसे छोटी भिन्न है आपका 6/9। फिर से बताती हूँ एक बार और, घबराइए मत, फिर से बताती हूँ। फिर से जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनका आपस में डिफरेंस करो डिफरेंस, कर लिया डिफरेंस, फिर इनको डिवाइड कर दो, कर दिया खुद से डिवाइड, 7, 5, 2 और 12 निकल के आ गया। अब इनमें खुद से पहचान लो कि 7, 5 भैया आपका 2 है, अभी यहाँ पे 12 है। इनमें से खुद निकाल लो कौन सी बड़ी दिख रही है भाई, कौन सी है बड़ी, 12 है। इधर कौन सी सबसे छोटी है, 2 है। सिंपल है, सबसे छोटी भिन्न क्या है 2 है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है 12 है। तो 12 और 2 किस की हो जाएगी, 13 की, और इसकी 6/9 की। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15/16, 8/3, 11/12, 7/8 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताइए, हमें इम्प्रॉपर के अकॉर्डिंग बताना है। यानी कि अब क्या है, अब अंश हर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब यहाँ पे अंश बड़ा भी हो सकता है, हर छोटा भी हो सकता है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और इसमें पूछ लिया जाता है, अब कंफ्यूजन नहीं होना है। जहाँ पर अंश बड़ा होगा यदि हर से, तो वह बड़ी भिन्न होगी। बस यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है, थोड़ी छोटी सी बात समझ लेनी है कि जहाँ पर भी अंश बड़ा होगा किससे, हर से, किसी भी ऑप्शन में, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, चुटकियों के अकॉर्डिंग वो वाली होगी जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब यहाँ पे देखो 15/16 है, तो क्या डिफरेंस कीजिए, छोटा है ना, क्या छोटा है, अंश छोटा है, यहाँ पे भी अंश छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है अंश। 8/3 है, यहाँ पे 8/3 है, तो यहाँ पे हमारी बड़ी भिन्न तो निकल गई, क्या 8/3। अब यहाँ पे 8/3 तो हमारी इनमें से बिना देखते ही बड़ी भिन्न निकल गई, क्योंकि 8 जो जब अंश बड़ा होता है हर से, वहाँ पे आप अगर आपकी पूछ ली जाती है सबसे छोटी और बड़ी भिन्न बताइए, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है, जो सबसे बड़ा अंश होता है वही सबसे बड़ी होती है। अब इन संख्याओं में हमने बड़ी तो निकाल ली, अब हमें यहाँ पे निकालनी कौन सी है, अब हमें यहाँ पे निकालनी छोटी। तो इसको तो आप कट कर दो, अब इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, इनमें से आप छोटी छोटी भिन्न को निकाल लीजिए कौन सी होगी। तो 15/16, 11/12, 7/8। अब ऐसे ही क्वेश्चन बन गए जैसे हमने अभी हाल ही में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इनका डिफरेंस कीजिए, लीजिए इसका डिफरेंस, 15/16 का डिफरेंस 1 आएगा, 11/12 का डिफरेंस 1 आएगा और 7/8 का डिफरेंस 1 आएगा। तो ऐसे ही अब इनको अलग कर लीजिए, 15 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया। अब इनमें देख लिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, तो क्लियर दिख रहा है कौन सा, 7 है। तो यानी कि 7, यानी
यानी कि 7/8, यानी कि ये वाली 7/8 ये क्या है आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी निकली थी, 8/3 वाली निकली थी। क्लियर है, सिंपल है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप भी तो देखते हैं यहाँ पे कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इतनी फास्ट से बताइए, देखती हूँ सबसे पहले विनर कौन बनेगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेषफल क्या होते हैं, शेषफल यानी कि जैसे कि आपने देखा है छोटे बच्चों को में जब वो डिवाइड करने वाले सवाल बताते हैं कि आपका शेषफल है, ये भागफल है ना, ये भाजक है और ये क्या है आपका भाज्य है ना। तो ऐसे ही n/d² है ना। तो इसमें आपका जो है यहाँ पे शेषफल कितना बचता है ना, ये आपको निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 49 गुना 65/9 में शेषफल बताइए। अब इसमें आप शेषफल कैसे बताएंगे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी, बस एक बार देख लेना है। अब जैसे कि इनको हमने ऐसे लिख दिया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 49 को, 9 से डिवाइड करेंगे 65 को। सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे 49 को, करो डिवाइड, पढ़ा पढ़िए। 9 9 9 2 18 9 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 6 सॉरी 9 9 9 2 18 9 27 9 36 9 5 45 9 6 54 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 5 कितना 45, और 45 में जो है 49 का आप डिफरेंस कीजिए, कितना हो जाएगा डिफरेंस, कितने का आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो हमने यहाँ पे ऊपर कितना लिख लिया, 4 लिख लिया। फिर 9 से 65 को डिवाइड कीजिए तो 9 9 9 9 2 18 9 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, कितना 63। तो 63 में और 65 में कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस है। तो हमने ऊपर क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब जो ही हमारी ऊपर वाले डिजिट निकल के आए, नीचे से को क्या दो, गोली दो। ऊपर जो डिफरेंस निकल के आए 4 और 2 का, 4 और 2 का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। 4 और 2 की गुना कर दो तो क्या निकल के आएगी, 4 दूनी 8। सिंपल बात है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिए, जरूर लाइक करिए भी जाके। तो 49 गुना 65/9, इसका जब हमने इसको शेषफल निकालना है हमें, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे निकाला है। अब ये क्वेश्चन है 54 गुना 73/8, इसको भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं। तो 8 को 54 में डिवाइड करेंगे तो पढ़ा पड़िए, 8 के 8 8 16 8 24 8 32 8 45 8 48 8 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ना है, 6 बार, है ना। 8 का 8 8 16 8 24 8 34 8 45 8 48 में भैया जो है और 54 का कितना डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे 8 का पढ़ा 33 में पढ़िए, 8 का 8 16 8 24 8 34 45 8 46 8 56 8 64 8 9 72। तो 8 9 72 में और 73 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो जितना भी डिफरेंस आए 6 और 1 का ये डिजिट आई है, तो इनके आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर बस शेषफल निकल गया। सिंपल बात है। ओके, तो भैया ये थे आपके यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस जो कि हमने इसमें देखे हैं। आपके क्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, भिन्नों के सभी प्रकार, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है पहली मैथ्स की, आप मुझे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर छोड़ेगा, जिससे कि हमें यहाँ पे मोटिवेट मिलता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत भी जाके बेल आइकन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली वाइज करंट अफेयर आती है, डेली वाइज मैथ्स आएगा, डेली वाइज CDP, डेली वाइज हिंदी, डेली वाइज EVS, वही सब कुछ पढ़ाते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।